देखिए, जहाँ पर बात आ जाती है गुजारा भत्ता प्राप्ति की, तो वहाँ पर महिला ये चाहती है कि पति से अधिक पैसों की मांग कर सके। अब सवाल ये उठता है कि अगर पत्नी के द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी जीविका प्राप्त कर चुकी है महिला, तो क्या महिला सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती है? एक ऐसा ही जजमेंट आप लोगों के बीच में लेके आई हूं जो आपके केस के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, एक ऐसा मामला आया जहां पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी जीविका प्राप्त कर चुकी महिला ने सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत गुजारा भत्ता की याचिका न्यायालय में लगाई, जहां पर उस याचिका को क्या मंजूर कर लिया गया, यही जानकारी आपके साथ साझा करने वाली हूं। इसकी जजमेंट की कॉपी अभी मैं आपको अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में पोस्ट करूंगी, आप वहां से जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। आखिर पूरा जजमेंट क्या है इस वीडियो में मैं यही जानकारी दूंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि अगर आप चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करना भी आपको नहीं भूलना है। फिलहाल आप ये पूरा मामला देखिए कि आखिर क्या महिला सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत भी क्या उसने गुजारा भत्ता प्राप्त किया, और धारा 25 के तहत हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत क्या उसने स्थायी जीविका प्राप्त कर चुकी महिला ने 125 के तहत उसे याचिका उसकी मंजूर की गई। चलिए जानते हैं राकेश मल्होत्रा बनाम कृष्णा मल्होत्रा केस को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी महिला द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दायर याचिका पर विचार करना अस्वीकार है, जबकि उसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत आजीवन गुजारा भत्ता पहले से दिया जा चुका है। इस मामले में पत्नी की तलाक की याचिका मंजूर कर ली गई और उच्च न्यायालय एक अपील पर सुनवाई कर रहा था। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत आजीवन गुजारा भत्ता देने के अलावा न्यायालय ने तलाक की याचिका भी मंजूर कर ली। पत्नी ने समवर्ती कार्यवाही के दौरान भरण पोषण की धारा 125 सीआरपीसी की याचिका पेश की। मजिस्ट्रेट ने इस याचिका को खारिज कर दी और उच्च न्यायालय ने इस फैसले के खिलाफ पुनः निरीक्षण के लिए याचिका मंजूर कर ली। इसलिए अपील में सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रश्न की समीक्षा की वह यह थी कि अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता दिए जाने के बाद क्या सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत अतिरिक्त भरण पोषण के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और विनीत सरन की पीठ ने धारा 25 के आवेदन पर विचार किया और निम्नलिखित टिप्पणी की। अधिनियम की धारा 25 एक न्यायालय को कोई भी डिग्री पारित करते समय पक्षों की स्थिति पर विचार करने और का अधिकार देती है कि पत्नी या पति के पक्ष में कोई व्यवस्था की जानी चाहिए या नहीं, और स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में न्यायालय द्वारा भरण पोषण देने का आदेश भी पारित किया जा सकता है। इस प्रकार विवाह विच्छेदन की डिग्री पारित करने के चरण में न्यायालय न केवल संबंधित पक्षों की कमाई करने की क्षमता, पक्षों की स्थिति के साथ साथ विभिन्न अन्य मुद्दों पर भी विचार करता है। न्यायालय द्वारा किए गए निर्धारण के मामले में स्थायित्व का तत्व भी शामिल है। हालांकि संसद ने जानबूझकर उपधारा 2 और 3 के रूप में एक खिड़की खुली रखी है, जिसमें परिस्थिति में कोई बदलाव होने की स्थिति में पीड़ित पक्ष उपधारा 2 और 3 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और बदलाव संशोधन की मांग भी कर सकता है। मूल आदेश और न्यायालय द्वारा धारा 25 के तहत पारित किया गया था, इसलिए स्वभाव में संशोधन परिवर्तन का आदेश संबंधित न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 2 और 25 की उपधारा 3 के तहत सख्ती का प्रयोग करने भी पारित किया जा सकता है। फिलहाल इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे ये सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।